आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखेंगे? चरों की संख्या क्या रहेगी? हमारी एक रहेगी और समीकरण क्या कैसा रहेगा? रैखिक रहेगा। ठीक, पहले हम समझते हैं कि चर और अचर होते क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं चर, जो कि हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि चर अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, बहुपद, बीजीय व्यंजक और समीकरण। फिर भी हम एक बार देखते हैं सर क्या होते हैं। एक्स वाई जेड ए बी अल्फा बीटा गामा। ठीक, इसको हम चर बोलते हैं, यानी जिसका मान बदलता रहता है। ठीक, चर क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है यानी चेंज होता रहता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, अचर की बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे। ये हमारा क्या होता है? 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर होती है, जिसका मान क्या आता है? स्थिर रहता है। हम एक को एक ही लिख सकते हैं, एक को हम दो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x के कई मान हो सकते हैं। हर एक प्रत्येक समीकरण में x के अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है, कैसे होंगी वो भी देखते हैं। जैसे हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू एन। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे जो x और y को जोड़ने पर हमारा 10 के बराबर, ये क्या है? इक्वल है, इक्वल यानी समता, इक्वल यानी इसको हम बोलते हैं समता। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? चर। x और y हमारा क्या है? चर है, और 10 हमारा क्या है? अचर है। तो यहाँ पर x और y देखते हैं कि x का मान अगर 2 रखे और y का मान हम 8 रखें तो ये भी 10 के बराबर हो रहा है। ठीक है, समता को मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम देखते हैं जो समता होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करता है। यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 रखे हैं और y की वैल्यू 8 रखे, तब हमको 10 प्राप्त हुआ। हम आगे चल के यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको 8 6 पुट करना पड़ेगा, तब हमारा 10 के बराबर होगा। ठीक, हमको 10 के इक्वल आना है 10। ठीक, आने की x की वैल्यू 2 भी है और 4 भी है, y की वैल्यू 8 और 6 भी है, जिससे हमको 10 प्राप्त हो रहा है। आने के यहाँ पे देख रहे हैं x और y के मान क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि प्रत्येक जगह पर स्थान पर बदल रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या होते हैं? जहाँ पर x और जहाँ पर चर के मान बदलते हैं और अचर में उनके मान स्थिर रहते हैं, मान नहीं बदलता है, उसे हम अचर कहते हैं। और अचर और चर से मिलकर हमारा पद बनता है। क्या बनता है? पद, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक, क्या होता है? चर और अचर से मिलकर बनता है, या चर और अचर का गुणांक होता है। जैसे हम लिख दिए कि हमारे पास कोई चर है, x है, इधर हमारा अचर है और इधर हमारा चर है। यहाँ पर हम अचर लिखे 2 इंटू अचर लिख दिए x, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पद हो गया। क्या हो गया? पद। और कई पदों से मिलकर हमारा बहुपद बनता है। क्या बनता है? बहुपद। या ये कहें कि कई पदों का, जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 0 लिखते यही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 2x क्या है? एक पद है। 3 भी क्या है? हमारा पद है। क्यों पद है? क्योंकि तो इसके साथ हमारा हम एक मान के चलते हैं कि x की पावर 0 होता है। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि x की पावर 0 के स्थान पर क्या है? हमारा 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। ये हमारे क्या है? एक बहुपद है। ठीक, या ये बहुपद है। तो ये क्या है? 2 पद है। कितने बहुपद की बात है? कितने पद है इसमें? एक पद और 2 पद। चर की बात करें, कितना चर है हमारे पास? एक चर है। तो क्या कहता है कि बहुपद क्या होता है कि प्लस या माइनस, जोड़ या घटाना के द्वारा पदों को अलग किया जाता है। बहुपद में क्या क्या रहता है कि या तो ऐसे हम कहें कि जो हमारे पद होते हैं, पदों को प्लस या माइनस के द्वारा जोड़कर हम बहुपद बनाते हैं, या ऐसे कर सकते हैं प्लस या माइनस के द्वारा जो बहुपद दिए गए हैं, प्लस या माइनस के द्वारा हम बहुपद को अलग अलग टुकड़ों में करके पद बनाते हैं। ठीक है, तो पदों से हमारा क्या बनता है? पदों से मिलकर बहुपद बनता है। ठीक है,
बहुपद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है बीजीय व्यंजक और बहुपद में। बहुपद में जो हमारे चर रूट में नहीं होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं, इनवर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुपद के बाद हम समीकरण देखते हैं। समीकरण देखते हैं कि कोई हमारे पास बहुपद है 2x+3, ये हमारे पास क्या है, बहुपद है। इस बहुपद को हम शून्य के बराबर क्या करेंगे, शून्य जब निकालेंगे, इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल जीरो करते हैं, ठीक। x का शून्य निकालने के लिए इक्वल जीरो करते हैं, यानी जो ये हमारा समता है यानी इक्वल है, ये क्या करता है, हमको इक्वल लगा, अगर शून्य निकाल रहे हैं इक्वल लगा दिए हम, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है सॉल्व करने पर, ठीक। तो ये हमारा समीकरण बन जाता है, यानी बहुपद में हम बराबर को लगाने पर, यानी बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम समीकरण का निर्माण करते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है, एक चर है, चरों की संख्या कितनी बोली है, एक चर है। यहाँ पर हम देखेंगे चर कितने हैं हमारे, एक चर है, ठीक है। तो एक चर वाला समीकरण बोलेंगे, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा 2x+3y=0। इसमें चर की संख्या कितनी है, एक और दो। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे दो चर वाले समीकरण, कितने चर वाले, दो चर वाले समीकरण। लेकिन हम आज क्या पढ़ेंगे, एक चर वाले समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होगी, ठीक। प्रार्थना वाले 2.1 देखते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। क्या लिखा है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए व उत्तर की जांच कीजिए। जिसमें हम पहला समीकरण लेते हैं, इसमें 3x=2x+18, ये हमारा क्या है, समीकरण है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पक्षांतर करेंगे, जो x वाले चर है, यानी कि जो x वाले जो हमारे पद है उनको हम पक्षांतर करके एक तरफ लाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3x है, ठीक, यहाँ पे इक्वल कितने +2x है, तो इक्वल उधर गया तो -2x=18। 3x में 2x घटाया तो हमारा क्या आया, x कितना आ गया, 18, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्या x का मान आ गया, क्या है, x का मान। और आंसर की जांच करेंगे, तो आंसर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण पर रखेंगे। समीकरण हमारा है 3x=2x+18, ठीक है। जहां पर x है वहां पर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x18=2x+18, 18 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×3=54, 18 गुना यहाँ पर 36 + 18 हो जाएगा, जोड़ देंगे यहाँ पर, इधर भी हमारा 54 आ रहा है और इधर भी 54 आ रहा है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष, यानी कि हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी जो x का वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वह वैल्यू क्या है, हमारे सही है, ठीक है।
हमारा समीकरण क्या है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, हमको जो चर के साथ रहेंगे उस संख्या को एक साइड करना है और जो अचर पद वाले होंगे उनको इक्वल एक साइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है 5x, हल करते हैं हम। ठीक है, 5x है, 3x है, प्लस में है 3x बराबर किधर गया तो माइनस का 3x। ठीक है, हम क्या करना है हमको जो x वाले पद है उनको साथ में रखना है और जो अचर पद है उनको साथ में रखना है। 5x है प्लस 3x है बराबर किधर गया तो माइनस 3x इक्वल टू बराबर है इधर है हमारा 5 प्लस 9 है बराबर किधर आया तो माइनस का 9। 5 में 5x में 3x निकलेगा तो हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 5 में माइनस 9 निकलेगा तो हमारा आएगा माइनस का 4। यहाँ पर हम करेंगे x इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ 2 है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में। ठीक, प्लस मिलेगा तो माइनस में, माइनस मिलेगा तो प्लस में, गुणा में तो भाग में, भाग में तो गुणा में, इक्वल का आएगा 2 एक कम 2, 2 गुना 4। x की वैल्यू हमारा कितनी आ गई -2। अब हमको बोला है उत्तर की जांच कीजिए, तो x की वैल्यू को हमको इसी समीकरण पर पुट करना है। समीकरण क्या है हमारा 5x प्लस 9, यहाँ पे क्या कर रहे हैं उत्तर की जांच। ठीक है, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, x इक्वल टू क्या रखना है -2, यहाँ पर रखेंगे हम 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। सॉल्व करेंगे 5 गुना 10, माइनस है तो माइनस रहेगा प्लस 9 इक्वल टू 5 रहेगा हमारा प्लस में 3 गुना 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6। ठीक, यहाँ पर 10 में से प्लस 9 घटा तो हमारा आएगा -1 इक्वल टू 5 में -6 गया तो आता है -1। क्यों आता है कि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है और ये प्लस वाली छोटी है, तो 10 में हम 9 घटाएंगे तो आएगा 1, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारे इक्वल है यानी कि जो हमारा मान प्राप्त हो रहा है वो क्या है सही है। इस प्रकार हमें आंसर की जांच करना है। अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू बराबर नहीं आ रही है यानी कि हमारा जो आंसर आया था वो क्या है गलत रहेगा। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू यहाँ बराबर नहीं आ रही है तो इक्वल टू -2 हमारा क्या रहेगा गलत रहेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है 8x प्लस 4 क्या है हमारा 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 कोष्टक बंद। इसके बाद है प्लस का 7। ये हमारा कोई समीकरण है, इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। ठीक है, हल करते हैं यहाँ पर हल 8x प्लस 4 जो है सेम टू सेम लिखना है। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x होगा, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस रहेगा, इधर प्लस से माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 7 आएगा। और आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x -3 प्लस 7, 7 में -3 घटाएंगे तो हमारा कितना आता है 4 यानी कि प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण बना लिए, समीकरण को क्या किए हैं यहाँ पर तोड़े हैं। यहाँ पर समीकरण बना है चर वाले पद, चर वाले जाने जिसके साथ x हो, जिसके साथ x है उसको बराबर के लेफ्ट में ले जाते हैं। यहाँ पर हमारा है 8x प्लस 3x उधर गया बराबर को उधर गया तो माइनस का 3x इक्वल टू, ठीक, यहाँ प्लस क्या है 4 है, क्या है प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का 4। ठीक है,
ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्व करते हैं। 8x में हमारा 3x गया तो कितना आ गया 5x। ठीक, इक्वल टू 4 में 4 गया तो हमारा क्या आया 0 आया। इसके बाद हम देखते हैं x की वैल्यू कितना आएगी हमारी 0/5, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आंसर की जांच करते हैं। क्या करते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक, उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम यही लिखते हैं 8x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन को उठा लेते हैं क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यहीं पर तोड़े हैं, यानी क्वेश्चन हमारा सेम है 8x प्लस 4 3x प्लस 4। x बराबर कितना रखना है 0, यहाँ पे x रहेगा x के स्थान पर हम 0 को पुट करेंगे यानी रखेंगे। x 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के प्लस 4, कितना आंसर आया हमारा 4 इंटू 4। ठीक है, आने के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारा बराबर है, तो बराबर है तो आंसर जो हमारा आया था x इक्वल टू 0, ये आंसर हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करें, 7वां नंबर है हमारा x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, कितना है x प्लस 10। ठीक, इस समीकरण को हमको हल करना है, हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या है हल करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है तो 5 डिनोमिनेटर में है, बराबर किधर कर देंगे तो मीटर में आएगा, यानी अंश में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 4x प्लस 10। ठीक है, क्या किए हैं 5 का फिर ये गुणा किया, x इक्वल टू 1 है तो 1 किधर करेंगे और 5 किधर करेंगे, फिर ये कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म किए, फिर इसके बाद हम करते हैं 5x इक्वल टू 4x प्लस 4 का गुणा 10 में करोगे तो 4 10 40। ठीक, x को एक किनारे करो तो x वाले पद को 5x माइनस 4x बराबर 40, यानी कि 5x में 4x घटा दिए तो कितना आएगा x बराबर 40, x की वैल्यू कितना आ गई 40। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। ठीक, हमारे पास समीकरण क्या है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक, x बराबर कितना रखना है हमको 40 रखना है, तो हम रखेंगे 40 इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10। इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 40 चल रहा है 4/5 और इधर हो जाएगा हमारा 40 10 50, कितना हो गया 40 में 10 जोड़े तो 50, 5 एक कम 5 5 दाहम 50, आने के 40 इक्वल टू 10 चौको 40, आने के भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका भी हमारा जो वैल्यू आया है x इक्वल टू 40, वो भी आंसर हमारा क्या है सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका प्रश्नावली 3 2.1 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा के हम देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2y प्लस 5/3 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। ठीक, 26/3 माइनस वाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा
एलसीएम का हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है 2i प्लस 5/3 इक्वल टू 26 3 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं तो एक मान लिए, और यहाँ पर भी इसके हर में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे। ठीक है, एक तीन तीन एक का एलसीएम दिए तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 3 आया। ठीक, और 3 का एक में भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर पूरा करते हैं 2i इंटू 3। ठीक, 3 या तो हम दो पद लिख करते हैं, बराबर में रखते हैं, यहाँ आया 3 प्लस से बीच में प्लस रहेगा। 3 का ये हमारा क्या है, एलसीएम है, एलसीएम। ठीक, 3 का 3 में भाग दिए, 3 एकम 3 आया, एक का मल्टीप्लाई किए 5 के साथ। ठीक, और नीचे है हमारा इधर 26 पूरे, 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास होगा 3। 26 में 3 का देंगे, 3 तिकाए 3 एकम 3 यानी 1 का मल्टीप्लाई किए माइनस वाई है तो वाई, 1 का भाग दिया 3 में तो 1 3 3 आ रहा है यानी 3 का करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2i का, 2i में का 3 में करेंगे, 3 दूना 6y प्लस 5 इक्वल टू 3। 26 का 1 में करेंगे, 26 एकम 26 माइनस 3y इक्वल टू 3। 3 से 3 हमारा कट गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या बचा हमारा, 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। ठीक, अब y वाले पद को हमको क्या, अभी तक हम क्या किए हैं, समीकरण को तोड़े हैं। ठीक, और इस यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण में जो y वाला पद है इसको एक साइड करते हैं। यहाँ पर हमारा 6y है, 6y रहेगा, माइनस 3y है, इधर गया बराबर के तो प्लस का 3y आ गया इक्वल टू 26, प्लस का 5 से इधर आया तो प्लस का 5 से इधर गया तो माइनस के 5, यहाँ पर 6 और 3 जोड़ देंगे 9y इक्वल टू 26 में 5 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक, y इक्वल टू हम करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। क्या आएगा, 9 किस में आएगा, डिवाइड में। यहाँ पे 3 काटे 3 तिकाई 9 3 7 21, y का मान कितना आ गया हमारे पास, 7/3। ठीक, इस y का मान इसी समीकरण में हमको रखना है और देखना है कि जो इक्वल है हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं आता है। रख कर देखते हैं, क्या करते हैं हम, उत्तर की जांच। ठीक है, समीकरण क्या है हमारे पास, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। y का मान कितना है हमारा, कितना दिया है, 7/3 इंटू, यहाँ रखेंगे y का स्थान पे हम 7/3 रखेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण पर, थोड़ा आसान रहेगा। क्या है हमारे पास, 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। ठीक है, क्यों यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि हमको फिर से एलसीएम का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण को तोड़कर आसान समीकरण बनाए हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या रखेंगे, 7/3 प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3, y के स्थान पर 7/3। ठीक, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 से 3 कट गए, आया 1, यहाँ पे आया आ गया हमारा 7 प्लस 5, इधर आया हमारा 26 और 7 का 1 में दिया तो 7, 7 5 12, यहाँ पे देखेंगे 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 गुना 14 प्लस 5 इक्वल टू 26, 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 7 एकम 7, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 5 19, 26 में 7 करेंगे 19। ठीक, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, यानी कि जो हमारा मान आया है y इक्वल टू 3 वह